अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुनो न्यूज़ पे प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। सैलाब की सूरत हाल है दरपेश पूरे मुल्क को, बिलखुसूस पंजाब, और इस वक्त पंजाब के ऊपर वाले इलाके। आगे जब जनूबी पंजाब और सिंध तक सूरत हाल जाएगी तो माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो सकती है। लाहौर में जो बड़ा सैलाबी रैला है वो तो गुजर रहा है, अभी भी ख़तरा मौजूद है। तमाम तर तवज्जो रावी और शहदरा उसके आसपास मरकूज़ रही, लेकिन इसके बरक्स कसूर हो सियालकोट, जफरवाल, नारोवाल, शकरगढ़, यहाँ ज़्यादा तबाही फैली। और अब लोधरा में भी फ़ौज को तलब कर लिया गया है। 9 मुख्तलिफ अज़ला में फ़ौज को तलब किया गया। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। लेकिन अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ताज़ा तरीन जो डेटा हमारे पास पहुँचा उसके मुताबिक पंजाब के कुल 1432 छोटे बड़े देहात हैं या बस्तियाँ हैं वो मुतासिर हुई हैं। 12,36,000 शहरी मुतासिर हुए हैं। 12 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला है। माल मवेशी डूब गया है और बिलखुसूस जो इलाके जहाँ पे चावल की फसल काश्त होती है वो भी ज़राई अराज़ी डूब चुकी है। फ़िलहाल तवज्जो रिलीफ एंड रेस्क्यू के ऊपर है, जिसमें पाक फौज, रेंजर्स और मुकामी इदारे हाथ जोड़कर इकट्ठे होकर लोगों की मदद को पहुँचे हैं। इस वक्त पंजाब हुकूमत ने बताया कि 11,40,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। अब काबीना के तमाम वज़रा की ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं मुख्तलिफ ज़िला में, मुख्तलिफ इलाकों में, कि वो वहाँ पर निगरानी करें। जहाँ तक भारतीय आबी जारहियत का ताल्लुक़ है तो उस हवाले से जहाँ एहसन इकबाल कल कह रहे थे कि ये भारत इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन करने के बाद पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करा, वहीं ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि नहीं, इसके कोई सबूत नहीं है। तो ये पॉलिसी के सतह पर भी हम देखते हैं कि हमारे वज़रा इकराम के बीच में कंसेंसस नहीं होता। अगले बरस की सूरत हाल खुद बकौल प्राइम मिनिस्टर 30% ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। फौरी तौर पर तवज्जो इस बात करने की ज़रूरत है कि छोटे डैम जल्द से जल्द बनाए जाएँ। जो डैम ज़ेर तामीर हैं, दिया मेरे भाषा, उसकी तामीर को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि नुकसान किसी हद तक आने वाले बरसों में कम हो। क्योंकि जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से, अनप्रेसिडेंटेड बारिशों की वजह से जो सैलाब की सूरत हाल आती है, इसको फौरी तौर पर आप किसी ऐसे तरीके से नहीं रोक सकते। डैम बनाने हों या जंगलात को बढ़ाना हो, इट टेक्स टाइम। अभी ताज़ा सूरत हाल आपको दिखाने के लिए ले चलते हैं। नादी वहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी अली शराज, और कसूर में गंडा सिंहपुर के इलाके पर सतलज दरिया सतलज के करीब मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी इमरान भट्टी। सबसे पहले अली शराज, आप रावी पर हैं, यहाँ पे कैमरों के लेंस भी थे, अहम शख्सियात भी वहाँ पहुँची हैं। क्या जो खदशा था बड़े सैलाबी रैले का वो टल गया या अभी भी बदस्तूर सूरत हाल तशवीशनाक है? जी बिल्कुल जामी साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि जो रावी की सूरत हाल है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह जो है वो बुलंद होती जा रही है। इस वक्त जो रावी से जो सैलाबी रेला गुजर रहा है उसकी जो तादाद बताई जा रही है वो 2,15,000 क्यूसिक भी क्रॉस कर गया है, और कहा यह जा रहा है कि 2,40,000 क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ से गुजरेगा। इस वक्त जो रावी से रेला गुजर रहा है वो 2,15,000 क्यूसिक है, और ये खाली जब 2 लाख क्रॉस किया था तो इसके साथ साथ जो करीबी आबादियाँ थी, जिसमें फरखाबाद का इलाका है, शिकाबाद का इलाका है, इसके साथ थीम पार्क का इलाका है और मोलनवाल का इलाका है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पर जो है वो पानी घरों तक जो है वो चला गया है, और बहुत सारी आबादियों के अंदर जो है वो घरों के अंदर 3 से 4 फुट तक पानी जो है वो अंदर गया है। यहाँ पर अगर रावी की बात की जाए तो रावी पर आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुद यहाँ पर दौरा किया। इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, इसके साथ साथ DC और कमिश्नर यहाँ पर मुसलसल जो है वो दौरे कर रहे हैं। यहाँ रावी के मकाम की अगर बात की जाए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल शादरा का इलाका है। शादरा पुल के नीचे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ रावी के बाहर। यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें जो है वो मौके पर मौजूद हैं, यहाँ पर कश्तियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ पर अली शराज, जब ये जो 2,40,000 क्यूसेक तक जा सकता है ये सैलाबी रेला जो रावी से यहाँ शदरा के मुकाम से गुजरा है, तो इसको देखते हुए क्या आसपास जो छोटी बड़ी आबादियां थी उनका इनखला हो चुका है? जी क्योंकि रावी के बिल्कुल किनारे के ऊपर बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां और आबादियां बन चुकी हैं जो कि गैर कानूनी जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है अभी भी पानी जो है वो दाखिल हो चुका है, और बहुत सारी ऐसी आबादियां अभी मौजूद हैं और बहुत बड़ी सोसाइटियां भी ऐसी मौजूद हैं जिन पे ये कहा जा रहा है कि अगर 2,40,000 क्यूसिक पानी यहां से गुजरेगा तो वो पानी उन आबादियों को भी जाके टच कर सकता है, जिसकी वजह से वहां पर भी नकल मकानी का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। लोगों का सामान वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। अभी भी बहुत सारे लोग, क्योंकि ये रिहाइश है, रिहाइश छोड़ के कोई कहाँ जा सकता है, लेकिन जो लोग अच्छी आबादियों में रह रहे हैं उनको भी खतरात हैं कि वो यहाँ पर भी पानी क्योंकि वहां से गुजरेगा तो वो आबादियों को नुकसान करता जाएगा, जिसकी वजह से मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहिएगा। अब हम आपको लिए चलते हैं। कल हमने अपने इसी प्रोग्राम में आपको पसरूर और सियालकोट की सूरत हाल से आगाह किया। वहाँ सूरत हाल जूं की तूं है, अबतर है, मज़ीद तशवीशनाक है। एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन भी
सियालकोट में बंद कर दिया गया है। लेकिन आज हम कसूर आपको लिए जा रहे हैं, बराह रास्त वहाँ मौजूद है इमरान भट्टी, हमारे नुमाइंदे खुसूसी। इमरान, आप कसूर में किस जगह हैं इस वक्त, और आज आपने दिन भर क्या देखा है कसूर के मज़ाफ़ात में, देहातों में और बिलखुसूस दरिया सतलुज के आसपास? देखें जामी साहब, इस वक्त मैं कसूर में जो दरिया सतलुज में का मुकाम है, तलवार पोस्ट है ये रेंजर्स की, यहाँ पे मौजूद हूँ। और इससे आगे जो है तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद जो देहात हैं वो आबाद थे। और इस साइड से आगे, इस चेक पोस्ट से आगे ज़मीनी रास्ता जो है उन देहात से मुनक़ता हो चुका है। 2 दर्जन से ज़्यादा ये देहात हाँ जी बताए जा रहे हैं। इससे आगे जो है वो आप ज़मीनी रास्ता नहीं के ज़रिए नहीं जा सकते, तो इसलिए जो यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं वो उसके लिए बोट्स जो हैं, कश्तियाँ जो हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पाक फ़ौज के दस्ते हैं, रेंजर्स के दस्ते हैं, इसके अलावा रेस्क्यू 1122 का अमला है, और यहाँ पे जो फ़लाई तंजीमें हैं उनका अमला भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हुआ है तो जो लोग वहाँ पे आबाद हैं उनको यहाँ से मुंतकिल करने में मुश्किल। एक मुश्किल ये भी है कि वहाँ पे जो लोग आबाद हैं या जो फंसे हुए हैं वो आना नहीं चाह रहे, वो अपने इलाका जो है, अपने गांव जो है, वो देहात जो हैं वो छोड़ना नहीं चाह रहे। उनको बड़ी मुश्किल से कायल किया जा रहा है कि इस वक्त जो है फ्लड की सिचुएशन है ये मज़ीद ख़तरनाक होती जा रही है, क्योंकि 2,61,000 क्यूसिक का जो रेला है हेड गंडा सिंह के बैराज से वो छोड़ा गया। तो ये सब कायल किया जा रहा है, और जो लोग नहीं आ रहे अभी तक, यानी कि जो नहीं मान रहे यहाँ पे आने के लिए, उनको फिर यह यहाँ से राशन भी वहाँ पे भेजा जा रहा है ताकि वक्तन फ़वक्तन जो है उनको ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो फ्राहम की जा सके, ज़रूरत अशिया जो है। इसके साथ साथ लोग जो रेस्क्यू किए जा रहे हैं, और आज तक की जो दादोशुमार हैं तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि साथ साथ जो उनका माल मवेशी है उनको भी यहाँ से सेफ मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। और 7,000 के करीब जो है आज का जो डाटा है उसमें माल मवेशियों को मुंतकिल किया गया था। अभी भी हज़ारों की तादाद। अच्छा इमरान, ये जब आप मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये तलवार जो पोस्ट है रेंजर्स के, इसके आसपास जो 12 अजला हैं उनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, इसके अंदर ज़्यादा सैलाब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ज़रई अराज़ी है वो तो मुकम्मल डूब चुकी होगी। तकरीबन 10,000 से ज़ायद एकड़ जो है वो ज़रई ज़मीन थी यहाँ पे, जो बताया जा रहा है यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। और ख़ास तौर पर यहाँ पे भी धान की जो फसल है वो काश्त की गई थी और जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और सिर्फ ये जितना एरिया 10,000 एकड़ है ये इस वक्त वही मनाजिर पेश कर रहा है जो गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको पसरूर में बताए थे वो भी, और इस वक्त भी यही सिचुएशन है। कैसा लगता है कि ये सारा एरिया दहाइयों से जैसे यहाँ पे जो दरिया बहता हो, तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये दहाइयों से लोग यहाँ पे आबाद है, वो यहाँ से काश्तकारी करते हैं, उनका जरिया मुआश जो है यही खेती बाड़ी है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि फ्लड जो है उसका ख़तरा मज़ीद है, जो पानी का लेवल है ये बढ़ रहा है। तो इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हुआ जा रहा है इदारों की जानिब से जो फ्लड रिलीफ में काम कर रहे हैं कि वो लोगों का जो इनखला है उसको यकीनी बनाएं, और इस रात के इस पहर भी जो है वो बोट्स जो हैं वो उन मकामात पर जो आगे देहात हैं जिनमें चंदा सिंह का देहात है, माही वाला है, फतेहपुर है, और उसके साथ धूपसड़ी है, दीगर दर्जनों देहात जो हैं इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और उनको मेरे साथ रहे इमरान, आप साथ रहिएगा। मैं ज़रा वापस रावी जाता हूँ, अली शराज वहाँ पे मौजूद है। अली, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर भी ज़ाहिर बात है सूरत हाल पर लोग नज़र रखते हैं, अपने अपने तय रिपोर्ट करते हैं। एक तवातुर के साथ एक ख़बर है जो ज़ेरे बहस आ रही है कि अहम तरीन और पॉश सोसाइटियाँ जो उसके आसपास बनी उनको बचाने के लिए छोटी आबादियों की जानिब रुख मोड़ा गया और पानी आने दिया गया ताकि वो आबादियाँ बच सकें। क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा सवाल भी लें कि क्या अभी ख़तरा बाकी है या ख़तरा टल चुका, रावी झदरे से गुजरेगा तो आसपास की तबाही के ऊपर? जी बिल्कुल जामी साहब, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अभी की जो सूरत हाल जहाँ पर 2,10,000 क्यूसिक पानी के अंदर जो बड़ी सोसाइटियाँ हैं वहाँ उसके अंदर अभी पानी दाखिल नहीं हुआ। उससे पहले जो छोटी आबादियां हैं, जो छोटे घर हैं, जो कि बिल्कुल कच्चे घर बनाए गए हैं जिनके ऊपर प्लस्तर भी नहीं है, ये वो घरों की बात हो रही है जहां पर पानी गया है। अभी जो मेन सोसाइटियां हैं वहां पर क्योंकि काफ़ी दूर तक एक बंद और एक वॉल खड़ी कर दी गई है जिसकी वजह से वहां पर पानी जो है अभी असरअंदाज नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये जो आबादी है, मैं आपको फरखाबाद वाली आबादी बता रहा हूँ, मोलनवाल वाली आबादी बता रहा हूँ, थीम पार्क वाली आबादी बता रहा हूँ, यहाँ पर सड़कों के ऊपर ऐसे पानी बह रहा है जिस तरह दरिया रावी के ऊपर पानी बह रहा होता है। तो यही वजह है कि पहले वो आबादियों के अंदर पानी दाखिल हो गया और बड़ी सोसाइटियां जो हैं उनको जो है अभी तक पानी ने सिर्फ उनकी दीवारों को टच किया है, अभी तक अंदर दाखिल नहीं हुई।
और जहां पर बात की जाए, ये जो रावी है, ये 2020 में आपको याद होगा कि रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था वो शुरू किया गया था रूडा के नाम से, और यहाँ पर ब्राज बनाए जाने थे। अगर वो ब्राजिज आज बने होते तो ये 5,86,000 पानी स्टोर करने के लिए सिर्फ वो ब्राज ही काफी थे। यहाँ पर जो रावी की अपनी कैपेसिटी है, ये 3 लाख क्यूसेक पानी को स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी है, लेकिन इस रावी की सतह को इतना गहरा नहीं रखा गया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सफाई उस तरीके से नहीं की गई, जिसकी वजह से इसकी गहराई जो है वो कम हो गई है, और ये 2,10,000 क्यूसेक पानी ने ही जो है वो तबाही करना शुरू कर दी है। अगर इसकी नीचे से गहराई को पूरा किया जाता तो ये जितना भी पानी यहाँ से गुजर रहा है, इस रेले से रावी को फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि 3 लाख क्यूसेक पानी की तो इसकी अपनी कैपेसिटी है। और बात की जाए अगर रिटेनिंग वॉल, क्योंकि रूडा की जानिब से यहाँ पर बकायदा 17 किलोमीटर की एक रिटेनिंग वॉल बनाई जानी थी, अगर वो वॉल भी बनी होती तो आज ये सूरत हाल इतनी हंगामी ना होती, कुछ ना कुछ उसके अंदर बेहतरी आ चुकी होती, बिल्कुल ठीक बन चुकी होती। बिल्कुल ठीक बात है, यही ये इसे ही हिल प्लानिंग कहते हैं। एनओसी जब जारी किए जाते हैं, वादियों का बेहंगम फैलाव जब करना होता है, फिर फिक्र नहीं होती, और ये इसे ही मिसमैनेजमेंट कहा जाता है, जिसका खुमियाजा आम शहरी भुगतता है, छोटी आबादियाँ भुगतती हैं, जो अभी हमें बता भी रहे हैं अली शराज। इमरान, कसूर के हवाले से कल भी खबरें थीं, आज भी आपने कुछ जिक्र किया कि लोग कुछ हसास इलाकों को, अपने एसेट्स को इनखला करने को तैयार नहीं हो पा रहे। इसके बावजूद क्या बता रहे हैं कि देहातों के रवाबित मुनक़ता हो चुके हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। किन इलाकों में आपने ये देखा है? देखें, ये हम लोग आज जब यहाँ पे आए हैं तो गांव है हाकू वाला, उसके साथ कालू वाला, फिर यहीं पे फतेहपुर का गांव है, फिर चंडा सिंह का गांव है, फिर धूपसड़ी है, माहीवाल है, दीगर इस तरह के जो इलाके हैं, देहात हैं, वहाँ पे लोग जो हैं मौजूद हैं। वो अपना जो गांव है, अपने रिहायशी इलाके हैं, वो नहीं छोड़ना चाह रहे। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही हैं, फेस कर रहे हैं जो रेस्क्यू के इदारे हैं। जो लोग नहीं छोड़ रहे या जो बज़िद हैं, उनको फिर ये है कि कोशिश की जा रही है कि जब तक उनको कायल किया जाता है तो उनको यहाँ से जो खाने पीने का सामान है, अशिया ज़रूरिया हैं, वो फराम की जा रही है। इवन मैंने तिबी सहूलियात भी फराम की जा रही हैं वहाँ पे उनके घरों में जाके, और उनका जो माल मवेशी है उसको भी मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी आ रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ बातचीत की जाए और उनको यहाँ से मुंतकिल किया जाए। इसका एक पहलू ये भी है कि भारत की जानिब से जो आबी जारियत की गई है, और शायद खौफ था कि ये उम्मीद थी भारत को कि लोग जो है वो खौफजदा होंगे, अफरा तफरी फैलेगी। तो एक इसका पहलू ये भी देखें कि लोग जो हैं वो इससे खौफजदा नहीं हो रहे, वो अपना मस्कन जो है उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, वो इसी जगह पे। क्योंकि आज हमने कुछ लोगों से जब बात की, उनकी राय जानी कि ऐसा क्या है कि आप लोग क्यों अपने मकामात को नहीं छोड़े, अपनी जानों को बचाएं। तो कुछ लोगों के ये तासुरात थे कि अगर भारत आबी जारियत करके ये मैसेज या ये पैगाम या ये डराना चाहता है या खौफ पैदा करना चाहता है, तो ऐसा नहीं है। हम इस मुश्किल का मुकाबला भी करेंगे। इस मुश्किल घड़ी में जो है अपने आप को, अपने अज़म को, अपने इस्तक़लाल को भारत की जारियत के खिलाफ खड़े। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी NDMA ने डेटा भी जारी किया है। ये ब्रेक के बाद आपको बताता हूँ कि जब से मुल्क में जून जुलाई से ऑनवर्ड ये बारिशों की, तूफ़ान की, सैलाब की सूरत हाल दरपेश है, तो अब तक मुल्क भर में क्या नुकसान हुआ है, और फिर भारतीय मीडिया जब से पानी छोड़ा है भारत में, उसके ऊपर क्या वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। पॉसिबल हल क्या हो सकते हैं, हुकूमत क्या कर रही है, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए कुछ मेहमानों को हमने ज़हमत दी है। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक एक बार फिर से प्रोग्राम में। हमें अभी ज्वाइन किया है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा जी ने, वज़ीर हैं अक़लियती उमूर पंजाब के। आपने इन्हें देखा होगा कल करतारपुर साहब मुक़द्दस मुकाम, हमारे सिख बरादरी का 4 किलोमीटर दूर है सिर्फ पाक इंडिया बाउंड्री से। वहाँ ये खुद मौजूद थे, पाक फ़ौज के एहलकार, दीगर इदारे वहाँ मौजूद थे। इन्होंने यात्रियों को रेस्क्यू भी किया। ऐसे मनाजिर थे जो शायद इससे पहले तारीख़ में करतारपुर नहीं देखे थे। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी। अब भी वहाँ पानी मौजूद है, तो सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि सियालकोट, ज़फ़रवाल, नारोवाल, शकरगढ़, यहाँ वो बदतरीन तबाही आई है। तो हम बात करेंगे रमेश सिंह अरोड़ा जी से, और साथ हमें ज्वाइन कर रखा है जनाब मोहसिन लगारी साहब ने। आप पंजाब के वज़ीर आबपाशी भी रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ भी उनका रह चुका। उनकी भी इन मामलों पर गहरी नज़र रही है। हमेशा तहारीर भेजते हैं, हमें सुजेशंस देते हैं कि यूँ हम पानी को बचा सकते हैं, और ये वो तरीक़ेकार हैं कि सैलाब से बचा जा सकता है। उनसे सोल्यूशंस भी लेंगे। लेकिन सरदार अरोड़ा जी, सबसे पहले आप बताएं कि इस वक्त दरबार करतारपुर साहब की क्या सूरत हाल आस पास इलाकों में? जी, थैंक यू वेरी मच जामी साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आप जैसे कई दोस्त हैं जो कल से बड़े परेशान हैं, और बार बार मुझे दुनिया भर से टेलीफोन कॉल्स भी आ रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम भिजवा रहे हैं,
अपने अकीदत के फूल निशावर कर रहे हैं और सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। ये बड़ी दुख की घड़ी थी कल। तकरीबन गुरुद्वारा साहब के अंदर 8 से 10 फुट पानी था और सराउंडिंग में 10 से 12 फुट पानी था। और कल परसों रात में 2:30 बजे तक बात हो रही थी। 2:30 बजे तक तो गुरुद्वारा साहब के अंदर पानी इतना ज्यादा नहीं था। ये था कि थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, बट वी नहीं होगा और ये फिर चला जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो जो पानी है वो एकदम उसकी आमद हुई है पानी की, और वो इतनी स्पीड से, इतना तेजी से पानी दाखिल हुआ है गुरुद्वारा साहब के अंदर के देखते ही देखते वो 8 से 10 फुट पानी ने जगह ले ली। फिर कल सुबह जब हमें पता लगा, क्योंकि उनके साथ राब्ता मुनक़ता हो गया, बिजली वहां पे थी नहीं, फिर सुबह उन्होंने जब राब्ता किया तो उसी वक्त मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट की, उन्होंने फौरी एक्शन लिया, टीमें तश्कील दी गई, मुझे हिदायत की गई कि मैं खुद पहुंच के हमारे जो सिख यात्री वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी वहाँ पे स्टक अप है, उनको बाहर निकाले। 80 से 100 के करीब हमारे श्रद्धालु यात्री वहाँ उनके उसके अंदर मौजूद थे, गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग के अंदर। फिर वज़ीर आज़म साहब ने भी इस पे फौरन उनकी भी इसमें इंटरवेंशन हुई। फिर फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपना एक फौजी दस्ता भेज दिया कि वो जाएं गुरुद्वारा साहब के पास और जाके उनके फौजी जवान लोगों को बाहर निकालने का अमल करें। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम हेलीकॉप्टर आपकी डिस्पोजल पे करते हैं, जैसे ही आपको जरूरत पड़ती है और मौसम क्लियर होता है तो हम हेलीकॉप्टर भेजते हैं, ताकि अगर जरूरत हो तो हम अपने यात्रियों को बाहर निकालें। तो कल शाम तक हमारा खुदा के करम से ये ऑपरेशन बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल हुआ, हमने सारे यात्रियों को निकाल लिया। लेकिन आज वज़ीर आला पंजाब जब आई हैं करतारपुर नारोवाल, उन्होंने एक एरियल व्यू दिया है करतारपुर साहब का, क्योंकि उनका अभी हेली वहां पे लैंड नहीं कर सकता था, अभी भी पानी वहां पे मौजूद था। लेकिन बिल्कुल यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक तो ये थोड़ी सी यानी बाइस इत्मीनान बात यह कि जितने भी हमारे यात्री यहाँ मौजूद थे इस मुक़द्दस मकाम पे, उनको तो रेस्क्यू कर लिया गया, बट ओवरऑल जो आप बता रहे हैं कि सीएम के हेली भी लैंड नहीं कर सका, दिस स्पीक्स वॉल्यूम के नारोवाल की सूरत हाल है कि आसपास के इलाकों की, कि पानी इस कदर ज़्यादा है और ज़रूरी ज़मीन तो तकरीबन तबाह हो चुकी है, जहाँ पे जितनी भी थी तिहाद ज़ेर आब आ चुके हैं। यही मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम ज़रा रावी से हट के आगे भी चलें, शाहदरा से हट के, तो उन इलाकों की सूरत हाल देखें जो मैं आपसे जान भी रहा हूँ। मज़ीद भी मैं आपसे बात करता हूँ, ज़रा मैं मोहसिन लगारी साहब को भी शामिल कर रहा हूँ। लगारी साहब, ये सिर्फ क्या अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हैं, भारत की आबी जारहियत है, या कुछ हमारी अपनी भी नाअहली है कि हम बर वक्त तैयारी नहीं करते? जामी साहब, रेन्स और ये जो फ्लडिंग है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि लाखों ज्यादा बारिश हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और उस वक्त जो है इसी किस्म की, अल्लाह माफ करे, हमें मुश्किलें पेश आएंगी। लेकिन हमारे पास इससे जब कम पानी होता है उस वक्त भी हमारे साथ यही हाल होता है, इसलिए कि हमने दरियाओं के ऊपर इंक्रोच अपॉन कर लिया है। हमने सोचा है कि दरिया के अंदर हम जाके हम रहना शुरू कर देंगे तो कोई न, हम जाएंगे दरिया के अंदर जमीनें आबाद कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा जरिया माश बढ़ जाएगा और हमारी चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी, शायद हमारे माली फवायद हो जाए। इस सिलसिले में कानून मौजूद है। दरिया का जो रिवर बेड है, जो रिवराइन एरिया है, उसके फ्लड जोन्स डिफाइंड हैं, उनके अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत पंजाब को याद करवाऊंगा कि रिवर प्लेन्स एक्ट 2016 का एक कानून मौजूद है, 2023 का जो कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट है जो हमने पास किया था, उसमें भी ये सारी चीजें मौजूद हैं कि किस तरह दरिया के इलाके के अंदर इंक्रोचमेंट नहीं करनी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरे साथ आप रहिएगा, आपकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, उसको सेटल करते हैं। रमेश जी, ये जो मोहसिन साहब भी बात कर रहे हैं, जब भी ऐसी सूरत हाल आती है फिर हमें याद आता है कि हमने गैर कानूनी आबादियाँ नहीं बनने देनी दरिया के अंदर, फिर हमें कानून भी बताया जाता है जैसे मोहसिन साहब भी बता रहे हैं, बट इस सब के बीच तमाम हुकूमतों के अंदर ये इंक्रोचमेंट्स तो हुई हैं, किससे हिसाब मांगा जाए? अब जामिद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज भी जब वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहिबा तशरीफ लाई इधर नारोवाल में, तो ये जिस एक्ट का हवाला दे रहे हैं लगारी साहब, इस पे भी डिस्कशन हुई थी और इस बात पे हमारी ज्यादा जो तवज्जो थी और जो ज्यादा जिस पे बात हुई थी वो प्रिपेयर्डनेस पे थी, और रादर कि हम बैठ के प्रिवेंटिव मेजर्स लें और हम ये कहें कि अगली दफा हमने किस तरीके से रोकना है या हमने रिलीफ एंड रेस्क्यू में क्या करना है, तो उसकी बजाय हमने अगले साल ये दोबारा नहीं होने देना। फोकस हमारा ये होना चाहिए था, हमने किस तरीके से
क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करनी है, किस तरीके से हमने एडेप्टेशन की बात करनी है, हमने क्या ऐसे इनिशिएटिव या स्टेप्स या मैयर्स लेने हैं कि जो लोग दरिया के अंदर आ जाते हैं और फिर जिस तरीके से बेहंगम किस्म की डेवलपमेंट होती है और फिर दरिया को हम करते करते बिल्कुल ये सोच लेते हैं, क्योंकि हमारी बदकिस्मती से हमारी जो सोच है ना, वो सोच ये कि शायद होना ही नहीं है। और दरिया बस अब दरिया रावी जो है वो तो अब छोटा हो गया जी, अब दरिया रावी में तो दोबारा पानी आना नहीं है और फिर हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। और यही कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ। आप आपने देखा कि जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन हुई पिछले दिनों, एक हमारे कर्नल साहब अपनी बेटी के साथ गाड़ी निकालते हैं, फिर नाले में बहते हैं। शायद उनको ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि इस नाले में इतना पानी आएगा कि उनकी मौत इस नाले में हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक कह रही है। और मेरा ख्याल है बात की हो गई है कि अब हम फोकस करें कि हमने किस तरीके से अगले आइंदा जो आने वाले साल है, क्योंकि आज जो बात हो रही थी उस पर यह था कि शायद अगला जो साल है वो 22% मजीद आज से भी ज्यादा बारिशें होंगी। मैं बिल्कुल 20 से 30% का एस्टीमेट भी दिया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर होगा। मैंने अभी आपसे जफरवाल सियालकोट की सूरत हाल पे भी बात करनी है, फिर जो ज़रूरी नुकसान होगा वहाँ पे उसकी भी आपसे बात करनी है। सरदार जी मेरे साथ आप रहिएगा। भारतीय अभी जारहियत है जिसे वो हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मोहसिन लगारी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। इंडियन चैनल्स को मैं देख रहा था, एक तो वो कह रहे थे कि पानी छोड़कर भी इन्हें तबाह करना है और पानी रोककर भी इन्हें तबाह करना है। ये प्रोपेगेंडा वहाँ पे हो रहा है जिनका अंदाज़ है। लेकिन इस सब के बाद जो इन इलाकों में जो ज़रूरी इलाके हैं, जो बहरान ग़ज़ाई इजनास का आएगा, उसका कोई अंदाज़ा आप कर सकते हैं, कोई बयान कर सकते हैं कि आफ्टर मैथ क्या होगा हमारे साथ? मैं जामी साहब को फिर से अर्ज करूं, आपको अगर याद हो, मोदी साहब ने तो कहा था कि एक बूंद पानी का नहीं आने देंगे पाकिस्तान जी। और वो वेस्टर्न रिवर्स की बात कर रहे थे और कुदरत ने ये फैसला किया कि ईस्टर्न रिवर्स हिंदुस्तान में भी तबाही मचाते हुए आए हैं और अब वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। ये जो पानी आया है हिंदुस्तान, मैं उसको जारी आपी जारियत इसलिए नहीं कहूंगा कि उनके अपने रेजर्वॉयर्स भर गए हैं, उनके पास मजीद स्टोर करने की जगह नहीं थी, तो पानी ने कुदरती नीचे आना है। अब हमारा तरबेला जो है वो अगर फिल हो गया है और मजीद पानी आता है, तो अगर तरबेला से पानी नीचे आता है तो क्या हम कहेंगे कि तरबेला बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक निजाम है। जामी साहब, कुदरत का निजाम है। हम सिर्फ चीजों को स्पाइस अप करने के लिए ऐसी बातें कर देते हैं। मेरी बखुदा आपसे ये गुजारिश अख्तियार में था ना, हमारे अख्तियार में था कि हम इसको हाँ अलबत्ता ये कि हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट और बाकी जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है उनको प्री फ्लड नहीं, मैं ये वाजे कर दूं कि स्पाइस अप हम नहीं कर रहे। दिस इज हाउ इंडियन मीडिया इज डूइंग द ट्रांसमिशंस देयर। वो ये I think they are also trying to sensationalize things. Exactly. उनसे पूछो कि क्या उनके यहाँ तबाही नहीं हुई है। जम्मू में तो 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं बारिशों के, तबाही के। तो एग्जैक्टली तो क्या बारिशें जो थी वो उन्होंने उन्होंने कॉज किया ये बारिशें, और बारिशों पे किसी का इख्तियार नहीं है। अब देखें जेहलम दरिया, जेहलम और मंगला जो हमारा जो जिससे लगारी साहब, मैं अब आपसे समझना चाह रहा हूं कि ज़रूरी इलाके जो हुए हैं पानी के अंदर आ गए हैं, फसलें खड़ी डूब गई हैं, इसके आफ्टर मैथ क्या होंगे? इस वक्त जो और गंदम तो अभी बाद में हम लोग बोएंगे, चावल की फसल डूबी होगी, कॉटन की फसल डूबी होगी। और अगर इस इलाके में कॉटन होती है, मेरा नहीं ख्याल कि इस इलाके में कॉटन होती है, चावल की फसल को नुकसान पहुंचा होगा, क्योंकि ये जो इलाके हैं ये चावल के लिए मशहूर हैं और चावल जो है हमारा बहुत बड़ा एक फॉरेन एक्सचेंज अर्नर भी है। बिल्कुल ठीक। लगारी साहब बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन भी था, जो भी मुख्तसर आपने बात की वो समझ में आई है। नाज़रीन के मैं अरोड़ा साहब की जानिब अब जा रहा हूँ ताकि उनसे अब तफसील से बात हो सके। सरदार जी, बाकी इलाकों का मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम सतलुज, कसूर और रावी और दीगर मकामात पे तो नज़र रखे हुए हैं, लेकिन मैं बार बार अब इस इलाके का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ से आपका ताल्लुक भी है, नाचीज़ का भी है। बाकी जो तहसीलें आस पास, शकरगढ़, जफरवाल और फिर आगे सियालकोट तक की सूरत हाल वो क्या है? क्योंकि कई एक नाले इंडिया से आते हैं जो बिफरे पड़े हैं, और अभी मुझे PDM के जो डायरेक्टर हैं हमीदुल्लाह मलिक वो बता रहे थे कि ये वाहिद इलाके हैं जहाँ जब पानी आता है तो गोली की स्पीड से आता है। आपका अपना ताल्लुक भी इसी इलाके से, और आपको पता है इस इलाके का जो सबसे ज्यादा जो जरिया माश है वो एग्रीकल्चर है, और ये 88% हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर।
अब जिस तरीके से ये फ्लैश फ्लडिंग हुई है और रिवराइन फ्लडिंग हुई है, उस फ्लडिंग ने रिवराइन फ्लडिंग तो हमको पता है वो पानी तो जब निकलेगा फसलों से तो निकलेगा। फ्लैश फ्लडिंग आई है और वो नीचे से नुकसान करते हैं और जिस तरह आपने कहा गोली की तरह आता, तो जो इलाका आप जी जफरवाल से आते हुए आगे तो इलाके के अंदर जिस तरीके की तबाही हुई है, उस तबाही ने तो लोगों का ना सिर्फ ये किया कि उनके घरों का नुकसान पहुंचाया, बल्कि बहुत सारे घरों की छतें गिर गई हैं और फिर उनका जो मुआशी जो नुकसान हुआ है, जो एग्रीकल्चर की रिवाइवल है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। और आपको पता है जब भी फ्लड आता है तो फ्लड जाते हुए ना सिर्फ इकोनॉमिकली आपको डिस्टेबलाइज करता है, आपका सबसे बड़ा जो आने वाले टाइम में चैलेंज और इशू होगा दैट विल बी फूड सिक्योरिटी। कि आपकी जो फसलें हैं वो तो खड़ी खड़ी फसलें तबाह हो गई, जिन घरों में पानी आ गया उन घरों के अंदर जो राशन पड़ा हुआ था या जो फसल पड़ी थी, जो अजनास पड़ी थी, वो खत्म हो गई। इसी तरीके से आपके जो माल मवेशी हैं, माल मवेशी इस वक्त ना तो अच्छा रमेश जी इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करें, आपको भी और मुझे भी सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया से जो हमारे सिख बहन भाई हैं वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं, कंसर्न का इजहार कर रहे हैं दरबार साहब के हवाले से, उनके लिए कोई पैगाम अगर आपने देना हो कि ऑल इज़ वेल देयर, रेस्क्यू हो चुका है। मैं यही कहूँगा जी, तबाही दोनों पंजाबों में हुई है, मशरकी पंजाब में भी तबाही हुई है। मैं वहाँ पे भी देख रहा था कि बहुत सारे गुरुद्वारा साहबान जो हैं वो पानी की लपेट में आए और वो पानी बंद हुए। बहुत सारे हमारे जो सिख बहन भाई, हमारे हिंदू बहन भाई, मुसलमान बहन भाई इंडियन पंजाब के अंदर रहते हैं, वो भी बड़ी मुश्किलात में हैं, कर्ब में हैं। और जो बात कर रहे थे अभी लगारी साहब की बात तक मैं कुछ हद तक एग्री करता हूँ कि ये कुदरती आफत है, किसी के बस में कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट तो कंट्रोल में है ना। आप हिकमत अमली तो बना लेते हैं ना। अगर तुरबेला डैम में पानी आया तो तुरबेला डैम में हमने डिसाइड करना है कि हमने किस लेवल तक बिल्कुल ठीक, और कैसे हमने पानी को आगे भेजना ताकि आगे नुकसान ना हो। अब भारत ने अगर पानी रोक के रखा और जब उनके अपने मीडिया वाले कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को पानी दे के भी मारना और पाकिस्तान का पानी रोक के भी मारना है, तो आपकी वो जो मेंटल सिकनेस है वो नजर आती है। आज आप ये देखें कि आज भारतीय पंजाब जिसमें से पानी गुजर के आया, अब वो भारतीय पंजाब का शहरी भी रो रहा है और पंजाब को जिसके अंदर तीनों दरियाओं के अंदर आपने पानी भेज, यहाँ पे भी आज नुकसान हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि गुरुद्वारा करतारपुर साहब भाई को सुख रखे, मेरी जो संगत सुन रही है, हम इसको परसों गुरुद्वारा करतारपुर साहब को दोबारा इबादत के लिए, पाठ पूजा के लिए दोबारा इसको फंक्शन कर देंगे गुरुद्वारा साहब की इमारत को। और परसों यानी गुरुद्वारा करतारपुर साहब जो है वो आप कह रहे हैं कि परसों से इंशाल्लाह वहाँ पे वो आप खोल देंगे इबादत के लिए। लहंदा और चढ़दा हमारा ही पंजाब है जी, वहाँ पे अवाम हूँ या गुरुद्वारे मुक़द्दस मकामात सब के लिए दुआएं। बहुत शुक्रिया आपका रमेश सिंह अरोड़ा जी, वज़ीर मज़हबी अमूर अक़लियती अमूर पंजाब, हमसे शरीक गुफ्तगू थे। अफसोसनाक सूरत हाल है, दुआ ही की जा सकती है। यहाँ प्रोग्राम एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। NDMA ने ताज़ा तरीन जो अदाद शुमार है वो जारी किए कि जब से मुल्क भर में ये हालिया सीज़न में सैलाब शुरू हुए, बारिशें शुरू हुई अनप्रेसिडेंटेड, तो जून जुलाई से ऑनवर्ड अब तक मुल्क भर में 819 अफराद हैं जान की बाजी हार चुके हैं। अभी ताज़ा जो सिलसिला शुरू हुआ पंजाब में, इसमें सियालकोट, गुजरात और दीगर इलाकों में 13 अफराद जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं, फसलें तबाह हुई हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से कि 10,000 एकड़ कसूर में ज़राए राज़ी है जो सैलाब की नज़र हो चुकी है। मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया जनाब हमीदुल्लाह मलिक साहब से, आप डायरेक्टर हैं PDMA के, उनसे पंजाब भर की सूरत हाल जानने की, समझने की कोशिश करें। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक सूरत हाल है ऑब्वियसली, बट आपके इदारे से लोगों की नज़रें जुड़ी हुई हैं क्योंकि आपने ये बताना है हमें कि इस वक्त तक पंजाब किस हद तक सफ़र हुआ है और फिर बाद में मैं बात करता हूं कि अभी तक रिलीफ एंड रेस्क्यू कहां तक पहुंचा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का, जो हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो पैगामात हैं और एक ज़रिया बन रहे हैं कि जो हम लोगों को हिदायत देना चाहते हैं, आप हमारी आवाज़ बन के वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इस शुक्रिया के बाद आपके सवाल की तरफ आते हैं। एक चीज़ जो इस वक्त सूरत हाल है, एक करंट सिचुएशन आपको बता दूं तो पहले इस वक्त सतलुज में जो सूरत हाल है वो 2,61,000 पे फ्लो है और ये कल से है और ये एक आध दिन मजीद इस पे रहेगा और फिर उसके बाद ये रिसीड होना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक सूरत हाल है उसके लोगों की इवैक्यूएशन की ये वक्त से पहले चूँकि हम इतला दे चुके थे और खुद जाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्क्यू का अमला और बाकी दीगर इदारे जो हैं हमारे टीमों के साथ मिलकर उन्होंने सारा इलाका जो है इवैक्यूएट करवा लिया था और इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं है।
नीचे भी सूरत हाल 1,27,000 सलमान की है, और आगे इस्लाम पे तो अभी तक बहुत कम है, 54,000 के करीब है पानी जो पहुंच रहा है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं रावी पे। रावी का जो सिलसिला है वो परसों शुरू हुआ था, रात को 2 बजे तकरीबन 2.5 लाख के करीब पहुंचा था, और इस वक्त वहां पर जो सूरत हाल है वो 77,000 है। ये मैं बात करूँ कोट नैना जहाँ से इंडिया में एंटर होता है। फिर जसड़ पे 99,000 है इस वक्त, और यहाँ पर आगे रावी साइफन जो है वो उसके ऊपर तकरीबन 2,20,000 है। लाहौर के अंदर शाहदरा में इस वक्त जो सिचुएशन है वो 2,17,000 के करीब है, और ये दो फर्क है, ये 2-3 हज़ार का है, और उसके बाद 3,000 तक जाके फिर पानी जो है, क्योंकि पीछे नहीं है पानी, तो ये रिसीड होना शुरू हो जाएगा, और मे भी 3 या 4 घंटे में ये पानी रिसीड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं चनाब की तरफ। तो चनाब परसों रात 2 बजे जो है वो 9,02,000 पे था, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो 1,70,000 के करीब उसका फ्लो है, ठीक है। तो वो नॉर्मल की तरफ आ चुका है। और आगे खानकी की जो सूरत हाल थी जी, आगे जो कादराबाद है, रात उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहा, और जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो पहले एक फ्लड गुजरा है वो 1954 का था, तो वो 10 लाख का था, तो ये 10,77,000 जो है ना रात वहाँ से कादराबाद से गुजरा है। हालांकि उसकी जो कैपेसिटी है वो 9 लाख है, लेकिन हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, और फिर उसके बाद जो लोकल कम्युनिटी है, जो हमारे सिविल सोसाइटी है, उन्होंने मिल के पूरी रात पहरा दिया और काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से वो 9 लाख में से 10,70,000 जो है वो पानी का रेला गुजर चुका है। और अब वो मालिक साहब आपके जो सरबराह हैं काठिया साहब, उनकी स्टेटमेंट थी, मैं देख रहा था कि अगले 5 से 6 घंटे इंतहाई अहम है, इंतहाई क्रिटिकल हैं। वो किस हवाले से ये कह रहे थे? वो जो क्रिटिकल हवाला था उसकी वजह ये थी कि ये जो पानी पीछे से आ रहा था उसने काफी लेफ्ट साइड को डैमेज किया था, और वो अब रिसीड होना शुरू हो गया है, तो इसलिए अब वो जो राइट बैंक पे तो उन्होंने कट लगा दिया था कादराबाद पे, लेकिन लेफ्ट बैंक जो है ना उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसका 5-6 घंटे का उन्होंने रेफरेंस दिया था, और अल्लाह के फजल से अब वो नीचे रिसीड हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई वहां पर कोई प्रॉब्लम है सच अब नहीं रहा। अब पानी आगे जा रहा है, और पानी का ये जो है ये मालिक साहब ये तो आपने जो बड़े बैराजेस हैं, या जो और 50 गुजरा था। मलिक साहब, ये जो आपने तो बड़े दरियाओं की सूरत हाल पे आगाह किया, बैराजेस की सूरत हाल पे आगाह किया, जो कादराबाद की बिलखुसूस आपने बात की कि तारीखी यहाँ से सैलाबी रेला गुजरा है। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली जो सियालकोट से नारोवाल तक के इलाके हैं, 3 नाले वहाँ से आते हैं, एक हो डेक हो या आगे बई, वो तो इन दरियाओं से हट के हैं। वहाँ जो तबाही फैली है उसकी बुनियादी वजह क्या है, और उन इलाकों में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है क्या? उसकी वजह यह है कि आपका जो हमारा जो बॉर्डर शुरू होता है उसके साथ पीछे पहाड़ी है, और पहाड़ियों से ये जैसे हमारे राजनपुर में या डीजी खान में जो हिल टॉरेंट्स आते हैं, जैसे वो दरस्वाबी में आया, स्वात में आया, तो एग्जैक्टली पीछे से हिल टॉरेंट्स हैं। आगे हमारे जो है ना पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो वहां पर नारोवाल और सियालकोट है, वो शहरों में से वो नाले जो हैं बेसिकली हिल टॉरेंट्स हैं पीछे इंडिया की तरफ से, वो फुट हिल से पानी आ रहा है, और वो गोली की तरह पानी आ रहा है, और अचानक पानी आ जाता है, स्पीड से आता है। तो वो इसलिए तारीखी एक ही जगह पर जो है ना आमतौर पे होता यह है कि इतना लंबा जो है ना वो स्पैन नहीं होता, किसी भी जो क्लाउड सिस्टम है वो कभी किसी आता है कैचमेंट में, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, एक आध दरमियान में से वक्फा हो जाता है। तो ये अचानक जो है ना सारे का सारा एक लंबा जो है ना वो उधर से हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होता हुआ आगे आया है, और पूरे का पूरा जम्मू तक जो है ना वो पूरे का पूरा एक ही क्लाउड सिस्टम था, और उसकी जो है 400 और 500 जो ऊपर इंडिया के जो इलाके हैं ना उसमें तो वो तकरीबन 400 से 500 मिलीमीटर तक जो है ना वो बारिश हुई, तो वो पानी फिर नीचे आ गया। और लोग जो है ना जो बुजुर्ग हैं वहां पर जब फील्ड टीम में गई उन्होंने बताया है कि यहाँ पर बड़े अरसे पहले हमने यहाँ से इतना पहले जो
ठीक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो मैं से नारोवाल की बार बार बात करूँ, उसकी वजह उन्होंने बयान की कि वो हिल टॉरेंट से इलाके हैं, ये हिमाचल से पानी चलता है, वो बता रहे थे। लेकिन जम्मू में जब पहुँचता है, वहाँ पे चूँकि रिकॉर्ड बारिश हुई है, मकबूजा जम्मू की मैं बात कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड बारिशें हुई तारीख की, बल्कि वैली में श्रीनगर में भी जो मकबूजा इलाका है वहाँ पर भी 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और जब ये बारिशें जम्मू से होती हुई पाकिस्तान के इलाकों में आती हैं, तो जम्मू की मकबूजा जम्मू की 2 तहसीलें सांबा और RS-पुरा हैं, वहाँ से ये नाले गुजरते हैं, तो उन इलाकों में भी तबाही बहुत बुरी तरह से मची है। फिर पाकिस्तान में जब आते हैं ये पानी, जो अभी मलिक साहब बता रहे थे, गोली की तरह आता है। ये वजह है कि ये इलाके मेरे मुल्क के बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। उम्मीद है कि रावी से, बिलखुसूस शदरा, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, शदरा से कैमरों का लेंस ज़रा सियालकोट से नारोवाल तक भी जाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।